एक बार की बात है, बीरबल कहीं जा रहा था तो उसने देखा कि महल का एक सर्वेंट है तो बड़ा टेंशन में और बड़ा परेशान सा जल्दी 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 दूर से आ रहा है और भागा भागा कहीं जा रहा है। तो उसको लगा क्या बात है, ये इतने टेंशन में क्यों है। तो उसने बोला अरे अरे भाई रुको रुको रुको, थोड़ा शांति रखो। बोले नहीं 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 बीरबल, मुझे बहुत जल्दी, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, नहीं तो बादशाह अकबर नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो बीरबल को लगा कोई ना कोई बात तो है। तो उसने बोला रुको, क्यों नाराज़ हो जाएंगे, 2 सेकंड में कुछ तुम्हारी दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं शायद तुम्हारी जो भी परेशानी है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कर सकूं, उसका निराकरण कर सकूं। बताओ है क्या। बोलो सर आप मुझे जाने दो, समझो मेरी मेरी पोजीशन बहुत ख़राब है। बीरबल ने कहा नहीं, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम 2 शब्दों में मुझे बताओ, 2 वर्ड्स में अपनी बात शॉर्ट में बताओ, लेकिन बताओ। बोले अरे मैं क्या बताऊं बीरबल, मुझे बादशाह अकबर ने बोला है कि 1 किलो चूना लेके आओ। तो बीरबल बोला कि बादशाह को चूने से क्या काम हो गया। बोले पता नहीं पर आप मुझे जाने दो। बोले रुको, तुम समझो मुझे, कोई ना कोई मेन कारण है, बड़ी बात है, ये बताओ कि चूना क्यों मंगाया। बोले मुझे नहीं मालूम। बोले अच्छा मुझे थोड़ी पोजीशन आप थोड़ी बताओ, पूरी समझाओ कि हुआ क्या। बोले कुछ नहीं, मैं बस राजा का, बादशाह अकबर का जो बेडरूम था, उनका शयन कक्ष था, उसकी पूरी डस्टिंग कर रहा था, उसकी सफाई कर रहा था। तो साइड में, उनके बेड के साइड में फ्लावर पॉट था, कि बहुत कीमती होगा, बहुत ही बड़ा था, कम से कम 4-5 फुट का, बहुत सुंदर था। पता नहीं बादशाह अकबर ने कहाँ से, अफ़गान से कि कहाँ से, वो कुछ बड़बड़ तो कर रहे थे, कहाँ से मंगाया मुझे पता नहीं। तो एकदम बादशाह अकबर की एंट्री हुई, वो अंदर आए, मेरा हाथ उसके लगा और वो पॉट गिर के टूट गया। तो बादशाह अकबर एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए और एकदम से उन्होंने घूर के मुझे देखा और मुझे बोला कि जाओ तुम जाओ मार्केट से, बाज़ार से जाके 1 किलो चूना लेके आओ। तो बोले मैं समझा नहीं, मैं खड़ा रहा। तो बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या मैंने क्या कहा, जाओ लेकर आओ और जल्दी आना, 15 मिनट के अंदर वापस पहुंच जाना। तो अब आप मुझे जाने दो, रोको मत। तो बीरबल समझ गया। ऑब्वियसली आप जानते हो बीरबल की बुद्धि तो जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है वहाँ से स्टार्ट होती थी। बीरबल ने कहा भाई सुनो, ये जो चूना लेके जा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा बादशाह अकबर तुमको ही खिलाने वाले हैं। बोले क्यों। बोले क्यों क्या, वो एकदम गुस्से से भरे हैं और उनका जो वो तुमने बताया तो मैं समझ गया, वो पॉट उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है, बहुत उनको उससे अटैचमेंट है और वो गिर के टूटा है। तो बोले भाई तो क्या, किसको बोलते हैं 1 किलो चूना। तुम चूना खाओगे ना, थोड़ा थोड़ा खाओगे और अंदर जाके वो तुम्हारी सब नसों को काट देगा और आप ख़त्म, आप फिनिश हो जाओगे, आप डेड हो जाओगे, मर जाओगे। अब तो वो जो सर्वेंट था वो थर थर काँपने लगा। बोले बीरबल आप ही बचाओ मुझे, आप ही बचा सकते हो, अब मैं क्या करूं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि अकबर के दिमाग में ये चल रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर का क्या होगा। वो पैर पकड़ के रोने लगा, बीरबल 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 कैसे भी करके सेव माई लाइफ, सेव माई लाइफ, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। बीरबल बोला शांति रखो, मैं इसीलिए तुमको पूछ रहा हूँ। एक काम करो, तुम 1 किलो घी ले, 1 किलो घी शांति से बैठ के पी लो धीरे धीरे। आई नो बहुत मुश्किल है, 1 किलो घी किसको बोलते हैं पीना, आदमी 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं पी सकता। बोले देखो ये तो करना पड़ेगा तुमको, अपनी लाइफ बचानी है, अपनी ज़िंदगी सेव करनी है, इतना तो करना पड़ेगा। तो तुम घी पी लो
और घी पी के फिर तुम बादशाह के पास जाओ। तो ऑब्वियसली वो तुमको बोलेगा चूना खाओ, देन आप चूना खाओगे, उसका कोई अफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर और आप बच जाओगे। बोला बीरबल सच बोलते? बोले हाँ भाई, मानो मेरी बात, अब तुम जाओ, अब मत रुको। वो बेचारा थर थर काँपते गया, उसका माइंड तो अपसेट था, उसका कुछ काम उससे हो नहीं रहा था, लेकिन क्या करे, यहाँ तो डू एंड डाई वाली बात थी, करना तो था ही, नहीं तो बेचारा ख़त्म हो जाता। गया, उसने चूना भी लिया, उसने घी भी लिया, घी लेके जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से, पर जहाँ ज़िंदगी की बात आती है, मरने मारने की बात आती है, आदमी कुछ भी कर गुजरता है। उसने वो घी पी लिया, घी पिया, फिर गया तो ऑब्वियसली थोड़ा लेट तो हो ही गया था वो, क्योंकि उसमें 15 मिनट का उसको टाइम दिया था, उसको तो 1 घंटा लग गया। अब वो गया तो उसको देखते ही बादशाह को तो फिर वही दिमाग में आ गया कि मेरा इतना अच्छा पॉट था, इसने तोड़ डाला। तो गुर्राया एकदम से, पहले तो चिल्ला चिल्ली, कहाँ चले गए थे, मर गए थे क्या, मैंने तुमको बोला था 10 मिनट का काम था, तुम 1 घंटा में आ रहे हो। तो बोला नहीं महाराज, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, क्षमा करो। मैं गया, वापस आया, चूने वाले की दुकान बंद थी, उसको बुलाया, उसने दुकान खोली और अपनी शॉप खोल के मुझे दिया। तो राजा थोड़ी देर हो गई, बोलो ये कहाँ रखूँ, क्या करना है? तो और उसका दिमाग गर्म हो गया, बोलो करना कुछ नहीं, बैठो मेरे सामने और ये चूना तुमको खाना है। उसको तो पता ही था, बीरबल ने उसको सब कुछ समझा दिया था। तो थोड़ी देर तो उसने खूब एक्टिंग करी, नहीं महाराज चूना नहीं, मेरा गला कट जाएगा, ज़रा सा चूना पान में ज़्यादा होता है तो पूरी टंग बाइट हो जाती है, पूरी जीभ कट जाती है, मैं मर जाऊंगा। तो उस समय तो उसका दिमाग गुस्से से गर्म हो रहा था, उसने कुछ सुना नहीं, बोले मैं कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो, और यू हैव टू ईट, आपको ये खाना, मेरे सामने बैठो, मैं यहीं बैठा हूँ, इधर उधर नहीं, मेरे सामने इसको फिनिश करो। तो बेशक बीरबल ने काफ़ी समझाया था, फिर भी अपनी ज़िंदगी सबको प्यारी होती है, लाइफ की बात होती है। उसने सोचा कहीं भी बीरबल की थिंकिंग थोड़ी भी रॉन्ग हो गई, गलत हो गई, तो मेरी तो जान चली जाएगी, पर उसके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। बैठा, धीरे 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 जैसे तैसे करके उसने चूना खाया। राजा सामने बैठे देखे कि ये चूना खाए जा रहा है, इसके फेस पे कोई रिएक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं उसको तकलीफ हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरा सा भी चूना पान में ज़्यादा होता है तो हमारी हालत हो जाती है, हमारी जीभ कट जाती है, गला कटने लगता है, बड़ी तकलीफ होती है। राजा देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, धीरे धीरे खाया। उसको लगा कोई न कोई झमेला तो है, कुछ गड़बड़ है। तो राजा ने उसको पूछा कि तुमने ये चूना कहाँ से लाया? बोले सर अपने तो मार्केट में वो एक ही दुकान है जो पान रखता है, चूना रखता है, उसके पास 1 किलो चूना था भी नहीं, पर मैंने कहा कि बादशाह अकबर का हुक्म है, उनका ऑर्डर है, तो जैसे तैसे उसने सारा अरेंज करके दिया। इतने में जैसे ही उनका प्लान था, पीछे से बीरबल आया। बीरबल ने आके सलाम सर, बादशाह को सलाम किया। तो बादशाह ने घूम के उसको देखा, जैसे बीरबल पे नज़र पड़ी, राजा की 6th सेंस जो थी वो समझ में उनको आ गया कि कुछ न कुछ इन दोनों की खिचड़ी पकी है। तो पूछा अकबर ने कि क्या है, कैसे तुम बच गए, क्या हुआ? तो वो तो क्या बोले, लेकिन तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका था, अकबर का गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था, नॉर्मल हो चुका था। तो बीरबल ने स्माइल करके उसकी तरफ देखा और बोला कि बादशाह आपको मैं समझाता,
तब उसने कहा कि अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो क्या उसको ऐसा पनिशमेंट देते हैं कि उसकी ज़िंदगी ले लो। आपको ज़िंदगी लेने देने का हक किसने दिया? आप किसी को ज़िंदगी दे सकते हो? तो राजा चुप हो गया। बोले अगर आप किसी को ज़िंदगी दे सकते हो तो उनकी ज़िंदगी लो, वरना आपको कोई हक नहीं है। पनिशमेंट और भी होते हैं। गरीब आदमी है, उसके हाथ से हो गया नुकसान, बेशक आप उसकी सैलरी काटो, उसके पैसे काटो, लेकिन आप किंग हो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी की लाइफ से खेलो। तब तक बादशाह को भी समझ आ गई थी कि हाँ, मैंने जो किया वो गलत किया। राजा ने बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, सॉरी, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। बीरबल ने कहा, राजा, ऐसी गलती जो हो जाती है फिर हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। यदि ये तो मुझे मिल गया, मैंने इसे बता दिया, इसने घी पिया, बच गया, वरना आपका जो तरीका था उससे तो इसकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती, इसके बच्चे अनाथ हो जाते। तो सोच समझ के डिसीजन लो।